Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, पहले हालात थे, उस टाइम भी मैं कह के गया था कि काम क्वालिटी का नहीं हो रहा है। मैं आज भी पूर्णतः इस बात को कह सकता हूं कि काम क्वालिटी का नहीं है। जिस हिसाब की शटरिंग में लग रही थी और जिस हिसाब के सारे पिलर डले हुए हैं, उस हिसाब का जिसमें रोड़ी हनीकॉम है और रोड़ी में उस हिसाब का माल नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार के उस टाइम भी हमने खूब शोर मचाया था और हमने बात भी रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे कि जिस टाइप का काम हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो निर्माण कंपनी पे वो अपना लगाम नहीं लगा पा रहे थे। देखिए, अधिकारी मैंने बता दी, यही HL मीना जो आज SC है, यही एक्शन था पहले, यही है क्वालिटी कंट्रोल का भी इंचार्ज यही रहा है। मई की शाम का समय था। बनास नदी के ऊपर बन रहे गहलोत हाई लेवल ब्रिज, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज बनने जा रहा है, उस पर एक हादसा होता है। दो स्पानों के बीच के 5 गर्डर जो है वो नीचे आके गिरते हैं। हालांकि गिरने के कारणों को लेकर अभी तक विवाद बना हुआ है, लेकिन आज इस सब के बीच के अंदर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जो कि नितिन गडकरी से इस पुल के लिए पैसा लेके आए थे, वो आज मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, आपने इसके हालात का जायजा आज भी लिया, पहले भी लिया। पहले किस तरह के हालात थे और आज किस तरह के हालात नजर आए? देखिए, पहले हालात थे, उस टाइम भी मैं कह के गया था कि काम क्वालिटी का नहीं हो रहा है। मैं आज भी पूर्णतः इस बात को कह सकता हूं कि काम क्वालिटी का नहीं है। जिस हिसाब की शटरिंग में लग रही थी और जिस हिसाब के सारे पिलर डले हुए हैं, उस हिसाब का जिसमें रोड़ी हनीकॉम है और रोड़ी में उस हिसाब का माल नहीं है। जो M60 की बात है, उसमें वो माल ही नहीं है M60 का। सबसे बड़ी बात है, कोई भी आदमी उस बात पर गौर नहीं कर रहा। सबको लगी हुई है कि अपना काम निपटाओ और अपना आगे बढ़ो। इस चक्कर का है जिस हिसाब का अभी हादसा हुआ है। शुक्र है कि कोई हमारा आदमी नहीं था, अगर आदमी होते जो भी आदमी उसके बेचारे हड्डी में नहीं बचती। उसके बाद का 5 मिनट बाद में हमारे यहाँ के लोगों ने इसका वीडियो बनाया। ये जो आप कह रहे हैं, मैं आपको इस बात को कहता हूँ, रोज़ हम भी यही काम करते हैं, रोज़ हम इसे देखते हैं। अगर आपके हाइड्रा की ठोकर से ये 5 पिलर नहीं खिसक सकते, चाहे टक्कर मारे तब भी नहीं हो सकता। अब वो गिरने का कारण क्या है? या तो इन्होंने वो जमाए नहीं, या वो शायद क्या गिरा है, हवा में नहीं गिरे होंगे कि हवा से भी इतना वजन नहीं उठ सकता। लेकिन कारण यह क्वालिटी पुअर है, क्वालिटी ना अच्छी होने की वजह से सारा नुकसान हो रहा है। अभी मैंने बताया, जो आज से 1 साल पहले मैं जिस शटरिंग को रोक के गया था, उस शटरिंग का पिलर सामने डले हुए हैं। एक एक पिलर आज भी ये सामने बता दिया, सारी चीज़ दिखा रखी है, सारे में हनीकॉम है। उस काम की क्वालिटी कहीं तरह ठीक नहीं है। तो ये हम पहले बता गए, आज जब पता लगा है तो ये हादसा होना ही था। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज अगर ये पुल बन भी जाए तो जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं, इन लोगों को ही चलना है। अगर इन लोगों को चलना है तो इनके मन में एक डर बहस गया, यार ये पुल पता नहीं कब गिर सकता है, हम इस पर चलें ना चलें, ये हालत हो गई। 30 साल भर पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या लगता है जो कांग्रेस की सरकार के टाइम अधिकारी थे वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हो रही थी उनके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार के उस टाइम भी हमने खूब शोर मचाया था और हमने बात भी रखी थी। आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे कि जिस टाइप का काम हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूँ कि ठेकेदार आज तक शक्ल नहीं दिखाने को तैयार, कोई स्टाफ है वो मानने को तैयार नहीं, और जिस हिसाब का काम है उस काम से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने आपको बता दी, पब्लिक का पैसा सही ढंग से लगना चाहिए। आपको मैं बता दी, एक बार ने कई बार बता दी, जो रोड बन रहे हैं, जो क्षेत्र में रोड बन रहे हैं, कभी कोई ऐसे एक्शन जाता नहीं, आईएन जाता नहीं। जेईएन के पास बिल बना के ले जाते हैं, साइन कर दिया, अपना माल लिया और आगे बढ़े। ये हालात प्रदेश में है। तो लेकिन कुछ जांच जैसी बात होगी, क्योंकि जब अधिकारी जो यहाँ रहे, तो ये हादसा तो अभी हुआ, जो अधिकारी यहाँ रहे, क्या उन्होंने कांग्रेस सरकार के टाइम में यहाँ ढंग से काम नहीं किया था? उनकी जो मॉनिटरिंग थी वो कमज़ोर थी, ठेका कंपनी पे, जो निर्माण कंपनी पे, वो अपना लगाम नहीं लगा पा रहे थे। देखिए, अधिकारी मैंने बता दी, यही HL मीना जो आज SC है, यही एक्शन था पहले, यही है क्वालिटी कंट्रोल का भी इंचार्ज यही रहा है। अब ये SC बन के आगे, अब पहले कोई हर भगवान मीना था, कोई भगवान मीना आ जाता है, तो चक्कर क्या है? वो वाली बात है, अधिकारी तो ये बदलते रहते हैं। अधिकारी को किसका क्या कराएं? बात इस बात की है कि इनको किसी को इतना डर भय हो ना कि भाई तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तब तो हो। अभी ये PhD में हुई है, PhD में सेंटर वो कराई है, वो है ना सस्पेंड। अब जब तक इसकी ऐसी इंक्वायरी नहीं होगी, माननीय नितिन गडकरी जी, मैं जाकर बात करूँगा चुनाव के बाद में, और इसे इंक्वायरी कराएंगे। इंक्वायरी होगी ना, तब अपने आप ही ठेकेदार भी ठीक हो जाएगा और अधिकारी भी ठीक हो जाएंगे। देखिए, लगातार इस पुल को लेकर क्रेडिट के लेके बात चलती रही। कांग्रेस सरकार के जो सचिन पायलट थे, पूर्व डिप्टी CM, वो कहते रहे कि स्टेट गवर्नमेंट का है, आप ये कहते रहे कि आपका है।
क्या लग रहा है कि अब ये, क्योंकि आपको आपके केंद्र सरकार का पैसा था, तो आपको ये सख्ती और ज़्यादा करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ, मैं आपको पहले भी बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में किसी ने नया पैसा नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्णतः संतुष्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 100% पैसा माननीय नितिन गडकरी ने दिया था और सेंटर का ही पैसा है। बात इस बात की नहीं है पैसा सेंटर का स्टेट की नहीं, सबसे बड़ी बात है काम की क्वालिटी की। आप मान के चलो, मैं बता रहा हूँ, मैं इस बात को आज भी आपके माध्यम कह सकता हूँ कि नितिन गडकरी जी जिस हिसाब से इसको मांग कर लाया है, क्योंकि मेरी करीब 40-50 पंचायतें हैं जो बहुत घूम के आती थी, इन पंचायतों के लाभ के लिए हमने लिखा है भाई लाभ हो जाए ताकि सीधे टॉक आ सकते हों। उस काम के लिए जितना हमने जोर लगाया, जितनी हमने मेहनत की, उसके बावजूद में यहाँ अधिकारी ठेकेदार वो ऐसे बांटते हैं जैसे हमारा मुफ्त का माल है, खाओ जाओ। ये हालत बना के दुख इस बात का है। तो ये आप खुद निर्माण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जिस तरह का यहाँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने देखा, तो क्या लगता है कि लोगों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो सकता है इसके? मैं समझता हूँ जितना बड़ा काम था उस हिसाब के अनुसार में, ना तो मैंने बता दी, मैं M40 जानता हूँ, M60 जानता हूँ, M50 जानता हूँ, M30 जानता हूँ, रोज़ मेरे पास ये काम है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो आप यहाँ M50 का माल है, M50 का माल इसमें नहीं है। मैं अभी भी आपको दावा कर सकता हूँ, जो रोड़ी M50 में लगती है, जो सिल्का लगता है, जो सैंड लगता है, उसमें है ही नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगता है वो है ही नहीं। तो इस हिसाब से मैंने बताया, कोई भी आदमी ने, क्वालिटी वाले ने, हमारे अधिकारियों ने कभी किसी को टोका ही नहीं। ठेकेदार को ये लग रहा है अपना टांग दो, टांग के अपने चल पड़े, बात खत्म हुई। ठेकेदार के दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये काम मेरा है, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से काम करूँ, मुझे कोई देखे ना देखे तो मैं काम को उस हिसाब करूँ। ठेकेदार को पता है नीचे अधिकारी लग रहे हैं, अधिकारी बिल बना के दे देंगे, उसके पैसे पहुँच जाएंगे, ठेकेदार को आने की जरूरत नहीं है। जब आप मान के चलो करीब 150 करोड़ का काम चल रहा है, तो ठेकेदार को हफ्ते में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में आना तो चाहिए। आप मान के चलो, हम सांसद हैं, हम भी अपने क्षेत्र में आते हैं, तो आप बताएं ठेकेदार को पता ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी वो हुई है। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले बहुत शोर शराबा करते थे कि जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये सब कुछ है। लेकिन अब तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा सरकार। आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? जांच के अंदर 10 दिन बाद अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ किसी ने आगे बताने की कोशिश नहीं की ना। अभी चुनाव थे, चुनाव में कोई आदमी नहीं है। आज मैं भी अभी मेरा फैसला होना है, तो मैं तो फिर भी उस वाली बात है कि भाई अभी तो हूँ तो सही में, तो इसलिए आ गया। तो अब चक्कर गया है कि उस चक्कर में कोई भी आदमी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, काम तो चल ही रहा है। अब काम तो अधिकारी को होने चाहिए, फर्ज बनता है, अधिकारी का काम बनता है जो इसको ठीक कराए। तो रुका हुआ फैसला है, मतलब ये आप उसके बीच में दौरा कर रहे हैं, ये एक रुका हुआ फैसला नहीं, मेरा मतलब ये बात इस बात की कि मैं यहाँ 10 साल से सांसद हूँ। सांसद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, मैं उस नाते आया हूँ। तो इसलिए ये इन सबको मालूम है कि अब कोई नहीं आएगा। तो अब जो काम हुआ है ये कांग्रेस के टाइम का हुआ है, अभी हमारा नहीं है। तो मैंने बता दी, हम तो अभी से ठीक कराएंगे, ये गारंटी करते हैं। तो ये थे सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिनका कहना था कि अभी रुका हुआ फैसला है, यानी कि परिणाम 4 जून को आना है मतगणना का, जो कि सांसद के जो लोकसभा के चुनाव हैं। लेकिन उसके बीच में इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये आएँ और मौके पर देखें। और आज उन्होंने अधिकारियों से ये पूरी बात भी करी है और जो इनकी नाराज़गी थी वो भी जाहिर करी है कि काम में यदि सुधार नहीं होता है तो इस पुल को कहीं न कहीं लोगों की जान के लिए खतरा माना जा सकता है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।